सरल जी, ये बहुत जरूरी बात शुभ्रास्ता ने उठाई है। आप बार बार या तो सी वोटर या CSDS को कहते हैं कि आपका डेटा गलत था, आपके नतीजे गलत थे। आपके भी तो इन हाउस पोलस्टर्स थे, आपको तो एक एक सीट का हर महीने नतीजा मिलता था, जो हमने खबरों में पढ़ा है कि हर महीने आप हर सीट में सर्वे कराते थे। आपके भी तो सर्वे गलत साबित हुए। बिल्कुल पद्मा जी, उसकी वो रही होगी, लेकिन वो तो जो हमारे गलत आपके पोस्टर्स थे उतने ही गलत बाकी पोस्टर्स थे। नहीं पद्मा जी, आप उनको क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पे किया? पब्लिश नहीं हो रहे थे, लेकिन जो स्पेसिफिक एजेंसीज है उनके आंकड़े टीवी पर पब्लिश हो रहे थे। तो क्या उन एजेंसीज ने ये डिस्क्लेमर दिया कि हमने भाजपा के लिए XYZ चुनाव में काम किया? कि क्या हमारी यही एजेंसी भाजपा को भी नंबर प्रोवाइड कर रही थी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में? होना चाहिए, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि मैं भी सहमत हूं। का तो आंकड़ा बहुत इनफैक्ट नहीं आ रहा था ना। मैं इतना आपकी बात से सहमत हूं कि मैं चूंकि अमेरिका में भी काम करता हूं, आपको जान के मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वहां पे रिपब्लिकन डेमोक्रेट पोलस्टर्स जो होते हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपनी कंपनी के आगे D और R लगाते हैं कि हम डेमोक्रेट्स के लिए काम कर रहे हैं या हम रिपब्लिकन्स के लिए काम कर रहे हैं। इतनी ऑब्जेक्टिविटी, इतनी ईमानदारी होती है। तो मेरा भी ये मानना है कि सहयोगियों से मीडिया के जो हमारे चैनल्स हैं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी के पोस्टर का आप दिखा रहे हैं तो ये बोलने में आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए। अच्छा, कि जिस एजेंसी का सर्वे है ये कांग्रेस के लिए किया है या भाजपा के लिए किया है, या कि इसमें क्या बुराई है? अच्छा, बोलिए ना इसमें। अगर सर्वे की बात कर रहे हैं, मुझे याद है यशवंत जी आपने मूड ऑफ द नेशन अगस्त में किया था, यानी कि मूड ऑफ द नेशन चुनाव से 3 महीने पहले हुआ, जिसमें दिखाया गया कि PM में जो अप्रूवल रेटिंग है राहुल गांधी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की बढ़ती अप्रूवल रेटिंग से हरियाणा के चुनाव में असर हो सकता है कि हरियाणा का वोटर सोचे कि वाह, राहुल गांधी की जो एकदम जो पैठ है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है। पद्मा, मैंने बोला ना कि जब अगर आप हर चीज को, हर आंकड़े को, हर एक को एक चश्मे से देखेंगे तो गलत है। और ठीक है, मैं मानता हूं पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक स्टैंड होता है, मैं उससे भी मतलब किसी को पसंद आता है सर्वे, किसी को नहीं आता। जब आंकड़े अपने हिसाब से आते हैं तो हर एक को अच्छा लगता है, नहीं लगता है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताऊं, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारी बातें दोबारा उधड़ी हैं। 20 साल पहले तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स के ऊपर बैन लगा दिया था। हिंदू के संपादक एन राम उस बैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को खारिज कर दिया था कि यह प्रेस का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, आप ये बैन नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने पहले प्रयास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रयास को उठा करके रद्दी के डब्बे में डाल दिया था। ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई, जिनको मैं बार बार कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। संजय भाई ने भी बोला कि बताएं। अब एक जैसे छोटी सी चीज है, एक नया रोग लगा है, रोग मैं इसलिए कह रहा हूं पोल ऑफ द पोल्स। सारे 1 दर्जन पोल्स दिखाए जाएंगे कि किसने दिखाया। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, सारे लोग पैनल में या जितने हमारे दर्शक हैं, जो पोल ऑफ द पोल्स में 1 दर्जन नाम आते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा नाम आपने जिंदगी में पहली बार सुने होंगे और जीवन में दोबारा आप कभी नहीं सुनेंगे। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, जो मीडिया को कहती है किसी भी सर्वे एजेंसी के नंबर दिखाने से पहले ये पूछ दिखाइए उस एजेंसी को पैसा किसने दिया, उस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसका मार्जिन ऑफ एरर क्या है। प्रेस में, मीडिया में जो फहरिस्तें जारी होती हैं उसमें से 2 या 3 को छोड़ करके किसी के बारे में कोई डिटेल्स पता नहीं होता। मैं बार बार यह कह रहा हूं, एक जिम्मेदार एजेंसी, चाहे मैं हूं चाहे संजय भाई भी ये बात बोलेंगे, जो लोग गंभीरता से काम करना चाहते हैं एकेडमिक तरीके से, हम अगर गलत होंगे तो हम अपनी गलती भी मानेंगे, अपने को सुधारने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन यह जरूर अपेक्षा है कि कम से कम ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को, ये जो हिस्सा है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नए लोग ना आए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर्स अपना सर्वे ना दिखाएं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पूरी बरतें और प्रेस काउंसिल के गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। संजय कुमार, चूंकि इसमें मीडिया की भी बात हो रही है कि मीडिया की कितनी जिम्मेवारी है, मैं बहुत सरल शब्दों में दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी होती है, आप कार के शोरूम में जाते हैं। हम एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है, लेकिन हम जाके ये नहीं कहते भाई कोई गाड़ी है तो दे दो और हम गाड़ी लेके चले आते हैं। हम भी कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं ना
छोटी छोटी सी बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं, 7 सीटर है, 5 सीटर है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, जो बहुत बेसिक सवाल होते हैं। और तब जाके कितना दाम माइलेज कितना देती है, दाम कितना है, माइलेज कितना देती है, और इसके बाद हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है। लेकिन आज स्थिति यह है कि कई ऐसे पोलस्टर हैं जो एक पोल लेके घूम रहे हैं कि आप ले लीजिए, और कई मीडिया हाउसेस भी ऐसी हैं, फ्री में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, ले लो, बिना ये पूछे कि भाई ये गाड़ी ठुकी हुई थी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है गाड़ी एक्सीडेंट की हुई थी और बाद में आपके गैराज में आई है, या चुराई आपके हुई शोरूम है, में आई है, या चुराई हुई है। ठीक तो है। ऐसी चीजों की तो कम से कम जांच पड़ताल मीडिया को करनी चाहिए। और बार बार हम कह रहे हैं, हम इसके तो पक्षधर हैं, सारी ट्रांसपेरेंसी पहले आप रखें और उसके बाद इसको दिखाया जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसके दो पक्ष हैं, ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता, मेथडोलॉजी, इन सब पर विचार करने की बहुत बहुत जरूरत है, ताकि एक जो पूरा मेथड है उसके ऊपर से लोगों का विश्वास ना उठे। पर इसको एक राजनीतिक स्पिन देना वो एक दूसरी ही कहानी है।